तो पिछली बार हमने किया था चैप्टर 6 का 30 से 36 श्लोक, जिसमें अर्जुन ने 33-34 श्लोक में कृष्णा से अपना डाउट बताया कि उसे नहीं लगता कि वो मन को, जो इतना चंचल है, बलवान है, प्रमादी है, जिद्दी है, उसको कंट्रोल कर पाएगा। कृष्णा ने अर्जुन की बात से सहमत होकर, जैसे एजिटेटिव माइंड आया कोई क्वेश्चन करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तो पहले उसे शांत कर। तो कृष्णा इस बात को जानते थे। उन्होंने उसके कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मन की यही कंडीशन है, चंचल है, प्रमादी है, जिद्दी है, बलवान है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये बात कह के कृष्णा उसे आगे कहते, परंतु, थोड़ा सा पॉज दिया और फिर बोले, परंतु अगर अभ्यास और वैराग्य से आप उसको कंट्रोल कर सकते। फिर उसके बाद हमने जो 3-4 श्लोक थे इसी बात के ऊपर किए। अब 37-38 श्लोक में अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया है कि हे कृष्णा, अगर मैं नहीं कर पाऊंगी, यानी उसने पूछा कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाए, यानी योग की, अध्यात्म की राह पर चलते चलते कोई ना कोई उनके मन में डाइवर्जन आ जाए, उनके मन में कोई ऐसी सांसारिक जीवन जीने की फिर से इच्छा आ जाए, या मोक्ष प्राप्ति से पहले ही चलते चलते मृत्यु हो जाए, तो उनकी क्या गति होती है, योग भ्रष्ट व्यक्ति की क्या गति होती है। तो आज हम 37वें श्लोक से करेंगे, चैप्टर 6, 37वां श्लोक 37। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। 38वां और 39 श्लोक भी हम साथ ही साथ पढ़ेंगे। कच्चित उभय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः प्रथिति। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयास्य छेत्ता न ही उपपद्यते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग में चलायमान, असंयमी, श्रद्धा युक्त मन वाला पुरुष योग में सिद्धि को ना पाकर किस गति को प्राप्त होता है। ये बड़ा उससे चला है, विश्वास और श्रद्धा से चला है वो योग करने के लिए। जैसे कोई भी नई चीज हम शुरू करते हैं, हमने ध्यान शुरू किया या हमने कोई मंत्र शुरू किया या कुछ हमें जरा सी झलक मिल जाती है तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, बड़े ही भाव से हम उसे करने लग जाते हैं नियमित तरीके से। फिर कुछ समय बाद मन में ये होता है, अरे कुछ हो तो नहीं रहा, ऐसा ना हो कि ना मैं इधर कर रहा हूँ ना मैं इधर कर रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न आया, हे महाबाहो, क्या वह ब्रह्म के मार्ग से भटका हुआ आश्रय रहित मनुष्य कहीं फटे हुए बादल के समान दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता? जैसे बादल फट जाते हैं, ना बारिश के रहते और ना छाया के रहते, मतलब बादल दोनों तरफ से फट जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ना घर का रहा ना घाट का रहा, ना तो मैंने ये सांसारिक जीवन ही जिया और ना मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सका। हे कृष्ण, आप मेरे संशय को संपूर्णता से काटने योग्य हो, क्योंकि आपके सिवा इस संशय को काटने वाला कोई नहीं मिल सकता। तो उसने कृष्ण के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है अर्जुन, कह रहा है आप ही मेरे इस संशय को काट सकते हो, आपके सिवा इस संशय को कोई नहीं काट सकता। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा से बड़ा तो फिर कोई हुआ ही नहीं जो उस संशय को काट सके। अर्जुन कृष्ण भगवान से ये प्रश्न कर रहा है कि योग के मार्ग पर चलकर भी बहुत से असंयमी मन योग सिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त होते हैं। सिद्धि प्राप्त हुई और बीच में मृत्यु हो गई, मान लीजिए उसी राह पर चल रहे हैं और बीच में मृत्यु हो गई, अभी आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, मृत्यु हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना घर की रहे ना घाट की। हर साधक मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करता है, श्रद्धा के कारण वह चल भी पड़ता है, परंतु मोक्ष प्राप्ति के प्रति विश्वास डगमगा जाता है। इतना लंबा रास्ता है और कुछ अपने को ज्यादा फील भी नहीं होता कि कुछ अचीवमेंट हो रहे हैं क्या, और वो सोचने लगता है मोक्ष तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं,
और ये जीवन कहीं मेरा व्यर्थ ही चला जाए, न मोक्ष प्राप्ति हो और न इस संसार को पूर्णतया एंजॉय कर सकूं, तो वो पुनः सांसारिक जीवन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों की क्या गति होगी? ये प्रश्न अर्जुन 37वें श्लोक में कर रहे हैं और 38वें श्लोक में पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फटे बादल के जैसे न वर्षा कर पाऊं न या छाया दे पाऊं? हे कृष्ण, इस संशय को केवल आप ही दूर कर सकते हैं। कहीं मैं बादल के छोटे छोटे टुकड़ों में तितर बितर न हो जाऊं। साधक संसार के व्यवहार के जैसे अध्यात्म में भी व्यापार लाइक करने लगते हैं कि इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, मैं कर तो रहा हूं पर मुझे क्या प्राप्ति होगी, उसे अध्यात्म का कैसे कितना फायदा होगा, जबकि अध्यात्म के रास्ते पे होना स्वयं ही सिद्धि है। ये बताया कि अध्यात्म के रास्ते पर अगर आप चल रहे हो तो आपको कुछ ये महसूस करने की जरूरत नहीं कि क्या प्राप्त हो रहा है क्या नहीं प्राप्त हो रहा, वो स्वयं एक सिद्धि है। उस राह पर चलना ही बहुत बड़ी बात है। आप क्या देख पा रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप देख पा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। आंखों से आप देख पा रहे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या देख पा रहे हो क्या नहीं देख पा रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं। आप क्या खा रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप खा पा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। हमारी उंगलियां चल रही हैं, हमारी नासिका सूंघ रही है, कान सुन रहे, वाणी जिह्वा बोल रही है, खाना खा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि क्या देख पा रहे। अध्यात्म के नियम क्या है ये तो कृष्ण जी अगले श्लोक में बताएंगे, परंतु साधक को श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। जो श्रद्धा बीच में छोड़ देते हैं उन्हीं के लिए उसने पूछा, जो डाइवर्जन हो जाता है जिनका, तो उनकी क्या गति होती है। ये विश्वास रहना चाहिए कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। सुफल मिले जब मिले, मोक्ष मिले जब मिले, लेकिन उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। जैसे गलत काम करके कोई काम करते हैं तो उसका दुष्परिणाम फल मिलता है। पार्थ न वेहम नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, अब भगवान जवाब दे रहे हैं 40वें श्लोक में, हे पार्थ, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले की न ही यहाँ यानी इस संसार में और न ही कहीं अन्यत्र उसका विनाश होता है, क्योंकि हे पार्थ, किसी भी कल्याण करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। जो भी कल्याणकारी काम कर रहे हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। पूरी गीता में पहली और आखिरी बार कृष्ण जी ने अर्जुन को तात शब्द से संबोधित किया। गुरु का शिष्य के प्रति अप्रकट प्रेम तात भाव का द्योतक है। पूरी गीता जी में यहाँ पर इस श्लोक में 40वें श्लोक में अर्जुन को श्री कृष्ण ने तात शब्द से संबोधित किया। जितने भी सीकर्स हैं, जितने भी साधक हैं, वो भी समझें कि उन्हीं को तात शब्द से संबोधित किया है। इस 40वें श्लोक में कृष्ण जी ने सब अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों को दुर्गति नहीं होगी की गारंटी दी है। परंतु हम सभी को डर डर के जीने का शौक सा है। यह डर का कीड़ा हमारे दिमाग में भी बस गया है। कृष्ण जी सभी साधकों को तात कहकर संबोधित करके कह रहे हैं, अभय हो जाओ, भयहीन हो जाओ। अध्यात्म पर चलने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती। एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक सड़क पर बैठे व्यक्ति से घड़ी खरीदी, वह गारंटी देता है कि घड़ी खराब नहीं निकलेगी, आप ले भी लेते हैं, परंतु इतना विश्वास नहीं होता कि सच में घड़ी अच्छी निकलेगी। परंतु यदि घड़ी कंपनी के शोरूम से खरीदें और वो गारंटी दें तो आपको यकीन हो जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि के स्वामी कृष्ण भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों की, कल्याण करने व चाहने वालों की दुर्गति कभी नहीं होती। हमारा धन तन देहांत के पश्चात दूसरे शरीर में नहीं जाता, परंतु संस्कार देह के अंत के उपरांत भी हमारा साथ नहीं छोड़ते।
मृत्यु हो जाती है, शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। यही संस्कार तथा स्वभाव की स्थिति हमारा अध्यात्म है। हमारा अध्यात्म वो पूंजी है जिसे ना कोई चुरा सकता है, जो मृत्यु के उपरांत भी हमारे साथ रहता है। 41st श्लोक। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। उसने प्रश्न किया था अर्जुन ने कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, जो योग से बीच राह में विमुख हो जाते हैं, या मोक्ष प्राप्ति से पहले जिनकी मृत्यु आ जाती है, वो योग भ्रष्टों का क्या गति प्राप्त होती है? तो कृष्ण उसका जवाब दे रहे हैं। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति जो योग भ्रष्ट हो गया हो, या तो सदाचारी जो लोग हैं, गृहस्थ हैं, उनके घर में जन्म लेता है, या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। Having attained to the worlds of righteous and having dwelt therefore eternal years, he who has fallen from yoga is born in the home of the pure and wealthy। जो शुद्धात्मा है और जो श्रीमान है, जिनके पास धन है और जो शुद्धात्मा है, उनके घर में जन्म लेता है। तात्पर्य, ऐसे मनुष्य जो अध्यात्म के मार्ग पर चल तो पड़ते हैं, योग भक्ति व ज्ञान योग के साथ आगे बढ़ते हैं, कई कई वर्ष शुभ कार्य करते हुए जीवन जीते हैं, परंतु कभी कभी कोई वासनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो पुनः सांसारिक जीवन जीने लगते हैं, बहुत बंधन में, अटैचमेंट में आ जाते हैं, और इस प्रकार वे योग भ्रष्ट कहलाते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट भी और योग की अध्यात्म की राह पर चलते चलते मोक्ष प्राप्ति से पूर्व मृत्यु आ जाए तो वो भी कैसी गति पाते हैं, यह तो सर्वविदित है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाए। कितना भी अच्छे काम कर रहे हैं, फिर से आना पड़ेगा पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति पुनः जन्म लेते हैं। अब किताब में तो बताया श्रीमानो, गीता में तो बताया श्रीमानो और शुद्धात्मा के घर जन्म लेते हैं। ऐसी जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जिन्होंने इतने वर्ष योग किया है, शुभ कर्म किए हैं, ध्यान किया है, तो वो शुद्धात्मा और श्रीमानों के यहाँ जन्म लेते हैं। परंतु एक्सप्लेन करने के लिए इसको 5 भागों में बांट दिया, 2 की जगह 5 भागों में बांट दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। 5 प्रकार के घरों में जन्म लेते हैं सब व्यक्ति, जो भी संसार से जाते हैं, जो हम पुनः जन्म लेते हैं, तो 5 प्रकार के घरों में जन्म लेते हैं। जहां बहुत शांति हो, यानी वहां पर क्लेश ना हो, समृद्धि लक्ष्मी ना हो, शांति हो पर समृद्धि ना हो, एक। दूसरा है जहां बहुत समृद्धि हो, पैसा बहुत हो, धन बहुत हो, परंतु शांति ना हो। तीसरा है जहां ना शांति हो, ना समृद्धि हो, ना शुद्धात्मा हो और ना श्रीमान हो। और चौथा है जहां शांति और समृद्धि दोनों हो, शांति भी हो और समृद्धि भी हो। अधिकतर सभी व्यक्ति 4 प्रकार के घर में जन्म लेना चाहते हैं, परंतु जो चौथा प्रकार है, जहां समृद्धि भी हो और शांति भी हो, उस प्रकार के घर में जन्म लेना चाहते हैं। परंतु इन चारों से ऊपर भी एक प्रकार का घर है, 5वां घर, 5वां लोग। किसी का ना अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, वो आवाजें आ रही है पीछे से। परंतु इन चारों से ऊपर भी एक प्रकार का घर है, 5वां घर, 5वां लोग, योगियों का घर, कुल। अगले श्लोक में कृष्ण योगियों के कुल का वर्णन करें कि जहां पर योगियों के कुल में जन्म लेगा वहां ज्ञान ही ज्ञान हो, ज्ञानी होंगे सब। इन सब से ऊपर है स्वर्ग नरक, कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। स्वर्ग नरक के दिन रात बहुत बड़े होते हैं और वहां अपने कर्मों को भोग कर
पुनः मनुष्य पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है। स्वर्ग लोक व नरक में कर्म की स्वच्छंदता न होने से प्राणी वहां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पुनः मृत्यु लोक में कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए आना पड़ता है। हमने एक बार डिस्कस किया था ना, यहाँ से हम गए स्वर्ग नरक जिसे हम कहते हैं, फिर ब्रह्म लोक जाएंगे, फिर विष्णु लोक जाएंगे। तो असली जो लोक है, जो हमारा परम धाम है, दैट इज विष्णु, वैष्णव धाम। तो जब हम जाते हैं ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक में जो है हम विद्या और जो भी हमारी कमियां रह गई जीवन में उनको पूर्ण करके तब हम कृष्ण के धाम जाए, परम धाम। और स्वर्ग लोक बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि हमें परेशानी हो गई जीवन में, बीमार हो गए तो गए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल को माना गया है नरक। हॉस्पिटल में जाके जो हम समय पास करते हैं दैट इज नरक। और जो बहुत अच्छा समय है, घूमने फिरने चले गए, फॉरेन घूमने चले गए, पिकनिक पे चले गए, पार्टीज कर रहे हैं, दैट इज स्वर्ग। वो समय समाप्त होने पर फिर वापस आ जाते हैं, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, 6 महीने का, तो दैट इज स्वर्ग नर्क। स्वर्ग नर्क अलग से कोई भौगोलिक स्थिति नहीं। 42वां श्लोक चैप्टर 6 का 42। अथवा योगी नामेव कुले भवती श्री धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे हो तो वे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। कृष्णा बोल रहे हैं कि जिसने दीर्घ काल तक, दीर्घ काल मीन्स 15, 20, 25, 40 साल तक जिसने योग का पालन किया हो, अध्यात्म का पालन किया, अध्यात्म में रहा हो, उस राह पर चला हो, शुभ कर्म किए हो, ध्यान साधना की हो, वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति में असफल रहे, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। He is born into a family of wise yogis only. Verily, a birth such as this is very difficult to obtain in this world. इस संसार में इस तरह का जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य 42 श्लोक में बताया गया है, अथवा शब्द जैसा ऐसा भाव है जो जनमानस को सोचने पर मजबूर करता है कि शुद्धात्मा व श्रीमानों के कुल में भी बंधन है। वहां पर भी बंधन आ गया कि ऐसा किया हो तो इसमें मिलेगा और ऐसा किया हो तो यहाँ जन्म मिलेगा। साथ ही साथ दुख की भी संभावना है। अब रामचंद्र जी ने तो कितने अच्छे कुल में जन्म लिया, अब फिर भी दुख आए। साथ ही साथ दुख की भी संभावना है। सांसारिक शांति क्षण भंगुर है। शांति भी, आपने जन्म तो अच्छे उसमें ले लिया, शांति भी थी और समृद्धि भी थी, पर शांति क्षण भंगुर है। सबसे पहले सुख का मिलना कठिन, फिर कब छूट जाए इसका पता नहीं। यदि किसी कारणवश अध्यात्म पथ में योगी को मंजिल मोक्ष न मिले तो वह साधक देहांत के उपरांत नए शरीर में योगियों के कुल में जन्म लेता है। श्रुति कहती है योगियों के कुल में सब ज्ञानी ही होते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, सब योगी हैं, सब ज्ञानी हैं। हम सब अपने माहौल को कोसते रहते, कोई देश पर टिप्पणी करता है, कोई समाज पर, कोई माता पिता पर, कोई अपने शरीर में कमियां निकालता है। गीता जी के 41 और 42, 41 और 42 श्लोक में छठे चैप्टर के ये दर्शाते हैं कि आप अपना एनवायरनमेंट, अपना माहौल खुद स्वयं बनाते हैं। यह बात अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए कि आपको आपकी पसंद का माहौल ही मिलता है। तो अगर ये कामना है कि श्रीमानों और शुद्धात्मा के घर जन्म लेने की, तो या मुक्त होने की, या योगियों के घर जन्म लेने की, तो उसी प्रकार के मार्ग, अध्यात्म मार्ग पर चलिए। अगर ये चाहते हैं कि इस जन्म में मोक्ष प्राप्त ना हो और अगला हमें जन्म लेना पड़े, कहाँ लेना पड़े? श्रीमानों के यहाँ या शुद्धात्माओं के यहाँ या योगियों, तो अध्यात्म मार्ग पर चलते रहे।
तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण, कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त कर, जब वो श्रीमानों के यहाँ और शुद्धात्मा के यहाँ या योगियों के जन्म लेता है, तो वो अपनी चेतना, दैवी चेतना जो उसके अंदर विकसित हुई होती है, इतना समय अध्यात्म के मार्ग पर चलने से एक दैवी चेतना विकसित हो जाती है, वो उसको प्राप्त कर लेता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। They are united with the knowledge acquired in his former body. He strives more than before for perfection. वो उस बॉडी को, दूसरी बॉडी को प्राप्त करने के बाद जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, साधना की जो दिव्य उसे चेतना प्राप्त हुई होती है, उसके द्वारा वो और प्रयास करता है मोक्ष प्राप्ति, परफेक्शन। राजा भरत का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्हें भरत को उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण है। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल ना हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वो जड़ भरत कहलाई। सबको कहानी पता है जड़ भरत की। दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार योग प्रदान किए जाते हैं। आपका जन्म, आपका माहौल, आपकी रिजल्टेंट इच्छाओं पर निर्भर करता है। कोई शक्ति अपनी इच्छा से आपको अमीर गरीब, योग्य अयोग्य, स्वस्थ अस्वस्थ नहीं बना। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि फिर कोई बीमार, गरीब, दीन होने की इच्छा क्यों कर लेकर पैदा हो। जितने लोग दीन अवस्था में पैदा हो रहे हैं, किसी के आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी का एक पैर खराब है, किसी के कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स खराब है, बुद्धि गड़बड़ है, तो उनकी कौन सी इच्छा थी कि वो ये जन्म, नए जन्म में वो इस तरह की उनको शरीर मिले या बुद्धि मिले। तो उसके कारण बताया उन्होंने। आप ही बताएं। एक इच्छा हमारी है अमीर बनने की, कि हम अमीर हो, और दूसरी इच्छा है काम चोरी की, काम नहीं करना पड़े, अमीर हो और काम नहीं करना पड़े। तो दोनों का रिजल्टेंट, एक इच्छा तंदुरुस्त शरीर की और दूसरी गंद बला खाने की, उल्टा सीधा खाने की। चाट पकौड़ी खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, तो फिर सोचिए स्वस्थ शरीर कैसे मिलेगा। एक इच्छा सम्मान आदर पाने की और दूसरी घर बैठने की, जहां जाने का नाम आए, कहीं किसी फंक्शन में, कोई चैरिटी के काम में, किसी ऐसी जगह पर जाके जो दूसरों की आप सहायता कर सको, तो आपकी घर बैठने की इच्छा हो जाती है। ये डोंट गो। एक इच्छा पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने की और दूसरा सारा दिन वीडियो गेम खेलते रहने की। इस प्रकार दोनों इच्छाओं का रिजल्टेंट फल प्राप्ति हुई। इच्छा तो है अमीर बनने की, और इधर आप जो है क्या कर रहे हैं, काम चोरी। तो ये इच्छा, कृष्ण ने कहा है कि जो भी जिसकी पूर्णता से इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। अब ये इच्छा है यहाँ से, अब इस इच्छा को ये काम चोरी खींच रही है अपनी तरफ, तो ना इधर के रहे ना इधर के, बीच की इच्छा पूरी हो जाती है, रिजल्टेंट मिल जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते यह शो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित है। By that former practice alone, he is born irresistibly. Even wishing to know yoga, he goes beyond शब्द ब्रह्मा, वर्ड ब्रह्मा। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में ऐसे योग अध्यात्म के पथ पर चलता है और उसको नया जीवन मिल गया है, तो क्या हो रहा है, स्वतः बिना किसी को बताए, बिना किसी के द्वारा मोटिवेट करे, वो स्वयं से, आपने देखा, वो पसंद, उसको वो पसंद आने लगते हैं काम, योग, ध्यान,
मेडिटेशन, इस तरह की चीजें उसको स्वतः आकर्षित करने लगती। अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी, दैवी चेतना उसके अंदर है, उसने चाहा भी नहीं, उसे मालूम भी नहीं, कोई मोटिवेशन भी नहीं, योग के नियमों की ओर आकर्षित होता जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। उसके पूर्व जन्म के 15-20 वर्ष के अध्यात्म योग के द्वारा उसके अंदर ऐसी दैवी चेतना आ गई कि वो उसके बाद उसे जो वेद शास्त्र हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं रहती, शब्द ब्रह्म से भी परे हो जाता है। मनुष्य का प्रारब्ध पूर्व में किए गए कर्म ही उसके जीवन का नक्शा खींचते हैं। जो हम लेके आते हैं ना अपना हॉरोस्कोप, वो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के हिसाब से ही होता है। पिछली प्रबल इच्छाएं कारण बनती है और वर्तमान कुल का। यदि आलस्य की तरफ प्रबल वासना है तो आलसी माहौल मिलेगा। बहुत से लोग बड़े परेशान रहते हैं कि हमारा तो माहौल ऐसा है, लड़ाई झगड़े का है जी, हमारे माहौल में तो कोई कुछ करने ही नहीं देता, सब लड़ते रहते हैं, इस तरह का माहौल होने लगा। यदि कर्मों को करने की ऊर्जा है तो अत्यधिक ऊर्जावान वातावरण मिलेगा। अगर आपका मन है कि मुझे कुछ करना है जीवन में, अगले जन्म में और इस जन्म में, तो आप जो नया जन्म जहां ले रहे हैं वहां ऊर्जावान वातावरण में। और अथवा अध्यात्म की इच्छा है तो योगियों का कुल मिले, जिनका आखिरी समय भी में भी अध्यात्म की इच्छा वाले हैं, अध्यात्म को जानना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, उनके बारे में ज्ञान जानना चाहते हैं, उनको योगियों का कुल मिलेगा, ज्ञानियों का कुल। मनुष्य को छोड़कर सारे जीव मात्र प्रारब्ध के अनुसार जीवन बिताते हैं। वो केवल भोग योनि जिसे हम कहते हैं। शेर मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी। मनुष्य के पास संचित वासनाओं का भंडार अधिक, परंतु कुछ प्रारब्ध इच्छाएं हमसे बलात् कर्म कराती हैं। प्रारब्ध वासना को इस श्लोक में पूर्व अभ्यास कहा गया। हमने पहले डिस्कस किया था एक दिन लॉ ऑफ कॉजेशन में कि हम मान लीजिए हमारी 4 प्रबल इच्छाएं हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं, जो हमारे नए जन्म का कारण बनती है, और 50 हमारी संचित जो वासनाएं हैं वो। तो जब हमारा जन्म होता है, जो प्रारब्ध जो हमने स्ट्रॉन्ग वासना से, उनको तो हमें भोगना ही भोगना है, उनका तो हमें कर्म करना ही करना है। तो जब वो खत्म हो जाता है, प्रारब्ध कर्म जब आपका खत्म हो जाता है, वासनाएं खत्म हो जाती हैं, तब आपकी मृत्यु हो जाती है। फिर जितने संचित बचे, उन संचित में से जितनी स्ट्रॉन्ग वासना है, जितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है, वो नेक्स्ट बर्थ का कॉज बनती है। तो जिसने उन संचित जो वासनाएं हैं उन्हें आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जिसने अपनी वासनाओं को निल कर दिया, अब प्रारब्ध भी जो लेके आया है वो भी निल हो गया, तब मोक्ष प्राप्त। अध्यात्म के यही पिछले संस्कार मनुष्य को मोक्ष की राह में ले जाएंगे तथा उसके उपरांत छोटी उम्र में ही अधिक ऊर्जा का प्रवाह साधक को शब्द ब्रह्म अर्थात वेदों से भी पार कर दे। वेद अध्यात्म की औषधि है जो हमें अज्ञान रूपी बीमारी से मुक्त कराती है। वेद हमें ज्ञान देते हैं जो हमारे अज्ञान को दूर कर हमें मार्गदर्शन। उदाहरण के लिए, स्वस्थ होने के उपरांत जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हमें बहुत सी मेडिसिन खानी पड़ती हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं, पर स्वस्थ होने के पश्चात दवाइयां एक तरफ हो जाती हैं, हमें उनकी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही जो मोक्ष प्राप्ति के स्टेटस को जिसने पा लिया, उसको फिर वेद शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। स्वस्थ होने के उपरांत मनुष्य औषधि से भी मुक्त हो जाता है। इसी तरह मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होने के उपरांत साधक शब्द ब्रह्म अर्थात वेदों से भी मुक्त हो जाता है। फिर तो जो वो हमने पीछे पढ़ा था कि जो मोक्ष प्राप्ति वाला बंदा, सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति, जो बोले जो करे वही ज्ञान है, वही सब कुछ है, उससे ऊपर की आवश्यकता ही नहीं। करें और एक और कर ले, एक और श्लोक करें, कर लीजिए। प्रयत्नाद्य मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः
अनेक जन्म संसिद्धयो याति पराम गति प्रयत्नात् यतमानः योगी संशुद्धः किल दिशः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति पराम गति। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर, कहते हैं जो शुद्ध आत्मा कहीं पर जन्म लेती है, जो कोई प्योर सोल योग और अध्यात्म में जिसने 15, 20, 25 साल बिताए हैं पूर्व जन्म में, जब वो नया जन्म लेती है तो उसके वो कहीं भी किसी ऐरे गहरे के यहाँ जन्म नहीं ले सकती। उसके लिए जो कैरी करने वाली माँ है वो भी शुद्ध वो भी शुद्ध आत्मा होनी चाहिए। जैसे कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, कोई लीडर आ रहा है, तो आपको सब सफाइयां पहले करानी पड़ती। तो वो एम ये नहीं है कि अभी उसकी मृत्यु हुई और कुछ ही समय में वो जन्म ले ले, उसके लिए पूरी तैयारी पहले होनी पड़ती है। शुद्धात्मा माँ भी शुद्धात्मा होनी पड़ती है। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। बट द योगी स्ट्राइविंग विद assiduity completely purified of sins perfected through many births then reaches the supreme goal। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। एक पुरानी कहावत। तो क्या है, वो पिछले जन्म में भी ये कर्म करता रहा, अध्यात्म का प्रयत्न कर अध्यात्म मार्ग पर चलता रहा, और जैसे ही दिव्य चेतना से इस समय उसको ज्ञान हुआ, वो अभी भी फिर प्रयास में लगा। प्रयत्न एक ऐसी कुंजी है, चाबी है, इससे जीवन की सभी समस्याओं से तो मुक्ति मिलती ही है, मोक्ष के द्वार के ताले भी खुल जाते। प्रयास करते रहें, ये बीच में ड्रॉप नहीं करें। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें ज्ञान के महत्व को जानना श्रेष्ठ है, और सदगुरु का मिलना उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ। परंतु इन सबके साथ यदि आप अपने अंतःकरण से सब बुराइयों को निकालने का प्रयास करते हो तो वह श्रेष्ठतम है। उससे श्रेष्ठ संसार में कुछ भी नहीं। प्रयत्न करने वाला योगी ही पाप तथा इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त हो सकता। हम अपने को जानते हैं, दूसरे जने को तो हम कुछ भी बताएं कुछ ना बताएं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें तो अपने को पता होता है कि हमारी कितनी इच्छाएं हैं, कितने हमारे अंदर जो है विचार गलत है और सही है। तो जो प्रयास करता है उन्हें अपने अंदर से निकालने का, वो ही पूर्णतः अपनी इच्छाओं से और पाप से मुक्त हो सकता है। मनुष्य प्रयास के द्वारा ही जीवन में आसमान की बुलंदियों को प्राप्त करता है। जीवन में भी जो हम सांसारिक जीवन देखते हैं, इसमें भी प्रयास का कितना महत्व है। जितने लोगों ने भी सफलता हासिल की है, कितनी मेहनत की, सुबह से शाम तक कितनी प्लानिंग करी, कहीं रुके नहीं, तब वो बुलंदियों को छू पाते, बुलंदियों को प्राप्त करता है। परंतु यही प्रयास यदि योग आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाए तो वह प्रयास परम गति करवा, यानी मोक्ष प्राप्ति करा। ये प्रयास जो हम जीवन में करते हैं उसे समृद्धि प्राप्त होगी, सुख साधन प्राप्त होगी। पर अध्यात्म में जो प्रयास कर रहे हैं आप मोक्ष प्राप्ति के लिए, उससे परम गति हमेशा का जो एक खुशी वाला, जो उन्होंने सबसे परम खुशी वो प्राप्त हुई। हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उस प्रयास का कारण काम है या राम। हम सब मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन काम कर रहे हैं अर्निंग के लिए कर रहे हैं या राम को पाने के लिए कर रहे हैं। मंदिर गए हैं तो ईश्वर से प्रति भक्ति में गए हैं या कुछ मांगने गए। यदि काम के लिए प्रयास करते हो तो समृद्धि मिलती है, लेकिन यदि राम के लिए प्रयास करते हो तो समृद्धि, सुख, चैन, शांति और मुक्ति सब कुछ मिलता है। आज का इतना ही।